क्या दोस्तों आपने कभी सोचा है कि नन्हा सा गुब्बारा जो त्योहारों का प्रतीक माना जाता है और उसे हम अपने त्योहार में यूज करते हैं और उसके कारण किसी का जान चला जाए, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है। दिल्ली के उत्तम नगर में 4 मार्च को कुछ ऐसा हुआ जो पूरे इंसानियत को शर्मसार कर दिया और ये पूरे घटना पूरे दिल्ली को शर्मिंदा कर दिया है। 26 साल का एक नौजवान जिसका नाम था तरुण, आज वो हमारे बीच नहीं रहा। एक छोटा सा बहस के कारण वो अपनी जान खो बैठा। क्या आरोपियों के घर के ऊपर सही में बुलडोजर चला है? आज के इस वीडियो में तरुण केस के बारे में छोटा सा बड़ा डिटेल के खोलेंगे, तो कृपया करके इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें। और चलिए केस को शुरू से शुरू करते हैं। जगह है दिल्ली के उत्तम नगर की जे कॉलोनी ए, जहां पे 50 साल से दो फैमिली रहा करते थे। एक साइड में तरुण की फैमिली और दूसरे साइड में एससी कैटेगरी की फैमिली, और दोनों के बीच में रोज का छोटा मोटा दोनों के बीच में झगड़ा होते रहता था। कभी पार्किंग को लेकर, कभी कचरा को लेकर, कभी आए कुछ भी, मतलब छोटे छोटे बात को लेकर दोनों में आपसी मतभेद होते रहते थे। लेकिन दुश्मनी खत्म नहीं होता है, क्योंकि एक दूसरे से दोनों नफरत करते थे। फिर आया 4 मार्च 2026, होली का दिन। शाम का टाइम था। तरुण के फैमिली से एक 11 साल की बच्ची छत पे मस्ती और मजाक कर रही होती है, जो बैलून में वो अपना कलर रंग भर कर एक दूसरे के ऊपर पड़ा रही होती है और छत के ऊपर से अपने फैमिली के ऊपर फेंक रही होती है। लेकिन वो बैलून पड़ोस में जो आंटी होती है, वो सायरा के ऊपर गिर जाता है। मतलब कि जिनके साथ इन दोनों के बीच में विवाद होते रहता था, उन्हीं घर की एक औरत पर गिर जाता है और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तरुण की फैमिली जाकर तुरंत उससे माफी मांगते हैं, बोलते हैं कि बच्ची का गलती हो गया है, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन वो औरत, मतलब कि सायरा, काफी ज्यादा गुस्से में हो जाती है और माफ तो उस टाइम कर देती है, लेकिन दोनों के बीच में मनमुटाव हो जाता है। सायरा को ऐसा लग रहा था कि वो बच्ची जानबूझकर मेरे ऊपर बैलून फेंकी है कलर वाला, और वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है। सॉरी बोलने के बाद भी उसके दिमाग और दिल में चलते रहता है कि मेरे ऊपर जानबूझकर वो बच्ची फेंकी है, और गुस्सा दोनों के बीच में ठंडा नहीं होता है और उसके मन में बदला का भाव जलन ले लेता है और वो सोचने लगती है कि इस फैमिली से बदला कैसे ले। लेकिन शुरू में जब माफी मांग लेते हैं तरुण के फैमिली, तो उस टाइम सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन सायरा अंदर ही अंदर वो जल रही होती है। रात के करीब 8 बजे सायरा अपने रिलेटिव के पास कॉल कर कर रोने लगती है और ये पूरे कहानी के बारे में बता देती है। और 10 से 11 लोग उसके घर के पास आ जाते हैं, सायरा के रिलेटिव, और इनके हाथों में आयरन के रॉड, किसी के पास हॉकी स्टिक, तो किसी के हाथ में ईंट पत्थर, किसी ना किसी के हाथ में कुछ ना कुछ होता ही है, खाली हाथ नहीं होते हैं। और सब लोग बदले के भाव से देख रहे होते हैं कि कब मौका मिले और तरुण की फैमिली से बदला लिया जाए। पहले तरुण के घर के ऊपर हमला किया जाता है। तरुण के घर में 10 से 15 लोग घुस जाते हैं और बाहर से दरवाजा लॉक कर देते हैं, ताकि अंदर के जो फैमिली हैं बाहर ना भाग सके। और तरुण के पिता हेमराज के ऊपर मारना शुरू कर देते हैं इन लोग। उनकी आंख में भी चोट आ जाता है। तरुण की माँ सुनीता को भी पीटा जाता है, मतलब कि उनके पूरे परिवार को पीटा जाता है। और उन लोग जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं कि मुझे कोई बचा लो। लेकिन पड़ोसियों, उस दिन होली का टाइम था, लेकिन पड़ोसियों वो आवाज सुनकर इग्नोर कर देते हैं कि कोई मस्ती मजाक कर रहा होगा, और पड़ोसियों का उनका सहयोग नहीं मिल पाता है। और वो 15 दरिंदे मार पीट कर जैसे ही बाहर निकलते हैं, तो तरुण के पिता हेमराज तरुण के पास कॉल करते हैं, और तरुण अपने दोस्त के साथ में पार्टी कर रहा होता है होली का। वो घर पे नहीं होता है और उसको जरा सा भी इस घटना के बारे में पता नहीं होता है। जैसे ही उसके पिता हेमराज उसके पास कॉल करते हैं कि बगल वाले जो पड़ोसी आंटी हैं, उनके रिलेटिव घर में घुसकर हम लोग को मार रहे हैं। तरुण जैसे ही ये बात सुनता है, वहां से बाइक उठाकर अपनी घर की ओर सीधा रवाना हो जाता है, बिना कुछ सोचे समझे। जैसे ही वो अपने घर के पास आता है, वैसे ही उसके ऊपर 10 से 15 लोग सीधा वार कर देते हैं। जब तक कि तरुण कुछ सोच समझता, तब तक वो काफी ज्यादा चोट खा चुका होता है और हॉकी स्टिक, आयरन रॉड और ईंट पत्थर लेकर पहले से ही बैठे हुए थे। तो एक इंसान को अगर एक हॉकी स्टिक से चोट लग जाए तो वो उठकर पानी भी नहीं पी सकता है। तैसे ही अरुण
बेहोशी हालत में पड़ चुका होता है और वो 10 से 15 लोग काफी ज्यादा मारपीट कर रहे होते हैं। बगल में पड़ोसी लोग आ जाते हैं और तरुण के फैमिली बीच बचाव करने लगते हैं, बोलते हैं कि बस करो, अब ये मर जाएगा। लेकिन वो लोग मारना बंद नहीं करते हैं जब तक कि तरुण बेहोश हो जाता है। फिर भी उसके ऊपर हॉकी स्टिक से मारा जाता है, आयरन रड से मारा जाता है। जब वो बेहोशी हालत में हो जाता है तो वो सारे 10 से 15 लोग वहां से भाग जाते हैं और पड़ोसी और उसके फैमिली तरुण को उठाकर वहां से नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं। तरुण का इलाज चल रहा होता है और अगली सुबह तक उनकी फैमिली काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि घर का इकलौता वारिस होता है और उसके ऊपर ही पूरे घर का जिम्मेदारी था। और वो सपना देख रहा होता है तरुण कि अपनी माँ और बाप का, मतलब कि पिता का एक सहारा बन सके बुढ़ापे का। और अगली सुबह तक तरुण अपनी सांसें आखिरी गिन रहा होता है और इस दुनिया को अलविदा कर कर हमेशा के लिए चला जाता है। आज वो हमारे बीच नहीं रहा। तरुण की माँ सुनीता का रो रो का पूरा बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि उनका इकलौता वारिस था और घर के करता धरता वही था। तरुण इस झगड़े में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं था। एक बैलून के कारण जो रंग से भरा होता है, उसके बहस के कारण खूनी होली खेला गया। क्या ये सही हुआ? आप ही सोचिए, जिस घर का एक चिराग हो और वो बुझ गया हो तो उसके फैमिली के ऊपर क्या बीत रहा होगा। ये बात अपने दिल पे रख कर सोचिएगा। हाँ, तरुण सिर्फ 26 साल का था। पुलिस ने केस रजिस्टर किया बीएनएस सेक्शन 103 और आरोपियों को गिरफ्तार करना शुरू कर देती है पुलिस। 8 से 9 मार्च को इनके घर के ऊपर बुलडोजर चलता है और इनके 3 मंजिला जो घर होता है उसके हिस्से को तोड़ा जाता है। बहुत ही नुकसान पहुंचाया जाता है घर को। और जो सीएम होती हैं दिल्ली के रेखा गुप्ता, वो पीड़ित परिवार मतलब कि तरुण के फैमिली से पर्सनली जाकर मिलते हैं और हेमराज से प्रॉमिस करते हैं कि आपके बेटे को इंसाफ बिल्कुल मिलेगा, आप टेंशन मुक्त रहिए। आपको क्या लगता है, तरुण को इंसाफ मिलेगा? क्या एक बैलून के कारण इतना गुस्सा फटना चाहिए? क्या तरुण के साथ गलत हुआ है या सही? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तरुण के अगर इंसाफ चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे तभी तरुण को इंसाफ मिलेगा। तो एक छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं आप। अगर तरुण को इंसाफ चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से रखिएगा। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।